सोचिए, अगर आज रात आप सोने जाएं और सुबह उठते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लोग आपको इज्जत से देखें और आप जो भी सोचें वह सच में बदल जाए। अजीब लग रहा है, हाँ, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि अमीरी सिर्फ मेहनत और किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? असल में अमीरी एक माइंडसेट गेम है, एक ऐसा खेल जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों ने खेला और जीता। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों को स्टडी किया और एक ऐसा सीक्रेट खोजा जिसे अगर आप भी समझ लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह सीक्रेट स्कूल में नहीं सिखाया जाता। क्या आप जानना चाहते हैं कि अंबानी, टाटा, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग आखिर कैसे इतना पैसा बना लेते हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे सोचने का तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। लेकिन रुको, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक लाते रहेंगे जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि आपकी सोच को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब वक्त आ गया है उन सीक्रेट्स को जानने का जो सिर्फ अमीरों को पता होते हैं। चैप्टर 1, डिज़ायर। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है चाह, यानी ऐसा डिज़ायर जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एथलीट हो, कलाकार हो या फिर कोई भी, सबकी सफलता की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से हुई थी। लेकिन सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं होता, तुम्हें इसे एक ऑब्सेसिव डिज़ायर बनाना होगा। सोचो, अगर किसी को पानी में डुबो दिया जाए तो उसका दिमाग बस एक ही चीज़ पर फोकस करेगा, सांस लेने पर। वो उस पल में दुनिया की किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। ना पैसे, ना इज्जत, ना ही किसी और चीज़ की फिक्र करेगा। उसे बस हवा चाहिए होगी। अगर तुम्हारी सक्सेस की चाहत इतनी स्ट्रांग नहीं है तो तुम आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। नेपोलियन हिल इसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा डिज़ायर कमज़ोर है तो उसका असर तुम्हारी मेहनत और फैसलों पर भी दिखेगा। तुम आधे मन से काम करोगे, थोड़ी दिक्कत आई तो छोड़ दोगे और फिर दूसरों को दोष देने लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारी चाहत बहुत मजबूत है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इंडिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने मजबूत डिज़ायर के दम पर जिंदगी बदली है। धीरूभाई अंबानी, जो एक छोटे से गांव से थे, उन्होंने सिर्फ अपने सपनों के दम पर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागे, बल्कि उनके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख थी। यही चीज हर कामयाब इंसान में होती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने डिजायर को रोज अपने दिमाग में लाना होगा। हर दिन सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब तुम अपने लक्ष्य को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि वो तुम्हारी हर सोच, हर एक्शन को कंट्रोल करने लगे, तभी तुम सच में सफल हो पाओगे। चैप्टर 2, फेथ। डिजायर के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज है फेथ, यानी खुद पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। अगर तुम्हें खुद ही नहीं लगता कि तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो तो दुनिया भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। फेथ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह तुम्हारी सोच और माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हें सच में भरोसा होता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। तुम्हारे एक्शंस ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो और तुम नेगेटिव थॉट्स से दूर रहते हो। यही फेथ तुम्हें उन दिनों में भी आगे बढ़ाता है जब चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही होती हैं। अगर तुम अपने आसपास देखो तो हर बड़े इंसान की सफलता की जड़ में उनका खुद पर विश्वास है। MS धोनी को ही देख लो। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना आगे जाएंगे, लेकिन वो खुद जानते थे कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। जब पूरी दुनिया उनके स्टाइल को क्रिटिसाइज कर रही थी तब भी उन्होंने अपने ऊपर फेथ रखा और मेहनत जारी रखी।
आज वो सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक लीजेंड बन चुके हैं। नेपोलियन हिल यहाँ ऑटो सजेशन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जब तुम बार बार खुद से एक चीज कहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगेगा। अगर तुम खुद को रोज ये बोलोगे कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस पर यकीन करने लगेगा। और जब तुम्हारा दिमाग इस पर विश्वास कर लेता है तो तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे एक्शंस भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। इसलिए हर दिन खुद को पॉजिटिव बातें कहो। मिरर के सामने खड़े होकर बोलो कि मैं सफल हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। जब तुम यह रोज करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी और यही एनर्जी तुम्हें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाएगी। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी खुद से बार बार ऐसी बातें दोहराना जिससे तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगे। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही से समझ लो तो यह तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। सोचो, जब कोई बच्चा छोटा होता है और अगर उसके माता पिता उसे बार बार कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वो भी यही मानने लगता है कि वो सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे हर दिन ये सुनने को मिले कि तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत मेहनती है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। यही है ऑटो सजेशन का जादू। नेपोलियन हिल बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक फर्टाइल जमीन की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छी सोच के बीज डालोगे तो तुम्हारी लाइफ में सफलता और पॉजिटिविटी उगेगी। लेकिन अगर तुम उसमें डर, शक और नेगेटिविटी के बीज डालोगे तो वही बढ़ेगा। ऑटो सजेशन इसी के लिए है, अपने दिमाग में सही बीज डालने के लिए। हर रोज सुबह और रात में अपने गोल्स को जोर से बोलो। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो हर दिन अपने आप से कहो, मेरा बिजनेस हर दिन ग्रो कर रहा है, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चल रहा हूं, मैं सफल हूं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे दोहराओगे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। तुम में एक नया आत्मविश्वास आएगा और तुम्हारे एक्शंस भी बदल जाएंगे। इंडिया में विराट कोहली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो छोटे थे तो उन्होंने खुद से यह मान लिया था कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं। उन्होंने खुद को उसी हिसाब से तैयार किया, अपनी फिटनेस, डेडिकेशन और माइंडसेट को उसी अनुसार प्रोग्राम किया। आज उनकी कहानी सब जानते हैं। ऑटो सजेशन सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। अगर तुम इसे सही से अपनाते हो तो यह तुम्हारे डर, शंका और नेगेटिव सोच को मिटाकर तुम्हें सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा सकती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने दिमाग में क्या डालते हो, सक्सेस का बीज या फिर डाउट और डर का बीज। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम सब ने सुना है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन नेपोलियन हिल यहां पर एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वह सही नॉलेज न हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो तुम्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। सोचो, आजकल हर कोई इंटरनेट पर हर चीज के बारे में पढ़ सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब लोग सफल हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बनते। जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं होगी जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाए, तब तक तुम भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे। एक एग्जाम्पल लो, अगर कोई लड़का क्रिकेट में करियर बनाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट मैच देखता है और क्रिकेट के बारे में किताबें पढ़ता है, तो क्या वो सफल क्रिकेटर बन जाएगा? नहीं, उसे मैदान पर उतरकर प्रैक्टिस करनी होगी, सही ट्रेनिंग लेनी होगी और अपने खेल के हर छोटे बड़े पहलू को समझना होगा। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बड़े सफल लोग अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते हैं। वो जानते हैं कि जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो नॉलेज उनके गोल से जुड़ी है वही असली ताकत है। अगर तुम बिजनेस में जाना चाहते हो
तो तुम्हें बिजनेस से जुड़ी हर चीज को गहराई से समझना होगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से बिजनेस नहीं बनेगा। तुम्हें फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर बिहेवियर जैसी चीजों को सीखना होगा। इंडिया में देखो, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, सुंदर पिचाई, ये सभी लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं क्योंकि इन्होंने अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप किया। अगर तुम भी सफल होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली हथियार तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन सिर्फ वही ज्ञान जो तुम्हारे गोल के लिए जरूरी है। अगर तुम अभी कुछ सीख रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह नॉलेज मेरे गोल में मदद करेगा? अगर हाँ, तो उसे पूरी तरह से सीखो और उसमें मास्टर बनो, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और सही नॉलेज की तलाश करो। यही एक सक्सेसफुल इंसान और एक आम इंसान में फर्क होता है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीजें जैसे गूगल, फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, ताजमहल, सबकी शुरुआत सिर्फ एक आइडिया से हुई थी? इमेजिनेशन यानी कल्पना ही वो शक्ति है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर चीज 2 बार बनाई जाती है, पहले तुम्हारे दिमाग में, फिर असल दुनिया में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने दिमाग में बदलाव लाना होगा। जो भी चीजें तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी असली जिंदगी बन जाती है। अगर तुम एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इमेजिनेशन में उस बिजनेस को बनाना होगा। सोचो कि वो कैसा होगा, तुम उसमें क्या करोगे, वो कैसे चलेगा, उसमें कौन कौन लोग काम करेंगे। जब तुम इसे अपने दिमाग में बार बार देखोगे तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारी एक्शंस उसी हिसाब से होने लगेंगी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उन्होंने अपने दिमाग में एक सपना देखा था, इंडिया को एक महान टेक्नोलॉजी लीडर बनाने का। उनकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन्होंने इसे अपनी लाइफ का मकसद बना लिया और पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गए। इमेजिनेशन के 2 तरीके होते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन में तुम कुछ नया सोचते हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन सिंथेटिक इमेजिनेशन में तुम पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हो। जरूरी नहीं कि हर कोई एकदम नया कुछ सोचे, लेकिन अगर तुम किसी अच्छे आइडिया को बेहतर बना सकते हो तो वो भी उतना ही पावरफुल हो सकता है। अगर तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन को फ्री करो। खुद से पूछो, अगर मुझे कोई भी चीज करने की आजादी मिले तो मैं क्या करूंगा? यही सवाल तुम्हें उस रास्ते तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए सही है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तुमने बहुत बड़ा सपना देख लिया, तुम्हारी इमेजिनेशन भी तैयार है, लेकिन अगर तुमने सही प्लान नहीं बनाया तो तुम्हारा सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाएगी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल इंसान का एक क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है। अगर तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना है तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जो तुम्हें वहां तक ले जाए। सोचो, तुम किसी नई जगह घूमने जा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई मैप नहीं है। क्या तुम सही से वहां तक पहुंच पाओगे? शायद नहीं। ठीक उसी तरह, अगर तुम्हारे पास अपने गोल्स का कोई प्लान नहीं है तो तुम बार बार रास्ता भटक जाओगे। जब धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने सिर्फ बड़ा सपना नहीं देखा बल्कि उसे पूरा करने का पूरा प्लान बनाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, बल्कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल तक पहुंचने की रणनीति बनाई। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अच्छा प्लान सिर्फ सोचने से नहीं बनता, बल्कि उसे एक्शन में लाने से बनता है। तुम्हें अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा और हर हिस्से के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान बनाना होगा। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। मेरा गोल क्या है? उसे पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मुझे किन किन लोगों की मदद लेनी होगी? फिर अपने हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करो
कि आज तुम्हें अपने प्लान का कौन सा हिस्सा पूरा करना है। जब तुम हर दिन एक एक कदम बढ़ाते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा सपना हकीकत बन जाएगा। याद रखो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम सही प्लान के साथ काम करते हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। चैप्टर 7, डिसीजन। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन फैसलों को लेने से डरते हैं। हम सोचते रहते हैं, बार बार चीजों का विश्लेषण करते हैं, डरते हैं कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, और इसी सोच विचार में हम समय गंवा देते हैं। इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, यानी चीजों को टालते रहना। यही चीज सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारी सफलता का। अगर तुम किसी भी चीज में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस आदत को छोड़ना होगा और तुरंत एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग फैसले लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। सोचो, अगर तुम किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हो, लेकिन तुम बस सोचते रहो, दूसरों से पूछते रहो, ये देखते रहो कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या तुम्हारा बिजनेस शुरू हो पाएगा? नहीं। इस बीच कोई और इंसान वही आइडिया लेकर आगे बढ़ जाएगा और सफलता हासिल कर लेगा। यही वजह है कि बड़े बिजनेस लीडर्स, खिलाड़ी और कलाकार बिना वक्त गंवाए फैसले लेते हैं और उस पर पूरी तरह डटे रहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को यह सिखाओ कि चीजों को टालना बंद करो। एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई अच्छा आइडिया आता है, कोई सपना है, तो उस पर तुरंत काम शुरू करो। कोई भी सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं। यह दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं। भारत में देखो तो जितने भी बड़े नाम हैं वो सबके सब एक्शन टेकर्स रहे हैं। चाहे वह रतन टाटा हों, जिन्होंने अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, या फिर विराट कोहली, जिन्होंने बिना डरे अपने खेल में लगातार सुधार किया। अगर ये लोग अपने फैसलों में देरी करते तो शायद आज उनकी पहचान भी ना होती। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुरंत एक्शन लो, डर को छोड़ो और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करो, क्योंकि यही सबसे जरूरी चीज है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। अगर तुम किसी भी सफल इंसान की जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें एक चीज साफ दिखाई देगी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनके पास एक ऐसी चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करने की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस और इच्छा शक्ति मिलकर किसी भी इंसान को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने मुश्किलों के सामने हार मान ली। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बार बार हार मिली, लेकिन उन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। सोचो, अगर अमिताभ बच्चन ने अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद एक्टिंग छोड़ दी होती तो क्या आज वो इतनी बड़ी आइकन होते? अगर धीरूभाई अंबानी ने शुरुआती मुश्किलों को देखकर अपने सपने से पीछे हट जाते तो क्या रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? इन सबकी सफलता का राज यही था कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं है कि तुम बार बार वही गलती दोहराते रहो। इसका मतलब है कि तुम लगातार सीखते रहो, अपने गलतियों से सुधार करते रहो और तब तक लगे रहो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूमे। ज्यादातर लोग पहले ही झटके में हार मान लेते हैं। एक बार बिजनेस फेल हुआ तो उन्होंने मान लिया कि यह उनके बस की बात नहीं है। एक बार किसी परीक्षा में असफल हुए तो उन्होंने मान लिया कि वो कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता एक सबक होती है। अगर तुम अपने किसी सपने को लेकर गंभीर हो तो तुम्हें इसे हासिल करने के लिए किसी भी हाल में डटे रहना होगा। शुरुआत में दिक्कतें आएंगी,
लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। असली खेल यही है। जो बीच में हार मान लेता है वो जिंदगी भर अफसोस करता है। जो डटा रहता है वो एक दिन सफल हो ही जाता है। चैप्टर 9, द मास्टरमाइंड ग्रुप। तुम अपनी जिंदगी में जितना भी सोच लो, जितना भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर तुम गलत लोगों के साथ हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर तुम अपने आसपास गलत सोच रखने वाले लोगों को रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी उन्हीं जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखोगे जो आगे बढ़ने की सोचते हैं तो तुम्हारा भी माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। सफल लोग कभी अकेले आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह जो एक दूसरे को प्रेरित करता है, जो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करता है और जो एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करता है। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते रहते हैं। वो हमेशा शिकायत करेंगे कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सरकार सही काम नहीं कर रही, दुनिया बहुत मुश्किल हो गई है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही सोचने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो सक्सेसफुल बनने की सोच रखते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो खुद भी मेहनत करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। भारत में अगर किसी बड़े बिजनेस ग्रुप को देखो तो वहाँ एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, ये सब अकेले लोगों की मेहनत से नहीं बने, बल्कि ऐसे लोगों के ग्रुप से बने जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सके। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखो। खुद से पूछो, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर जवाब नेगेटिव है तो अपने ग्रुप को बदल दो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें आगे ले जा सकते हैं और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं। यही असली मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 11, द ब्रेन। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो उससे जुड़ी चीजें तुम्हारे आसपास होने लगती हैं? जैसे अगर तुम कोई नई कार लेने की सोच रहे हो तो अचानक से वही कार तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। इसे सिर्फ इत्तेफाक मत समझो, यह तुम्हारे दिमाग की असली ताकत है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि यह एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है जो विचारों को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करता है। हमारे विचार सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो एक एनर्जी फील्ड में बदल जाते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ सोचते हो तो तुम्हारी सोच उस चीज को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर तुम अपने दिमाग में गरीबी और असफलता के विचार रखोगे तो वही तुम्हारी ओर आएंगी। लेकिन अगर तुम खुद को एक सफल, अमीर और पॉजिटिव इंसान के रूप में देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी हिसाब से बदलने लगेगी। भारत में देखो तो स्वामी विवेकानंदा ने भी यही बात कही थी, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति आ जाएगी। यही वजह है कि महान लोग अपनी सोच पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कभी नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करते, बल्कि हमेशा वही सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। हर दिन खुद से कहो कि तुम सफल हो रहे हो,
तुम अमीर हो रहे हो, तुम्हारे पास हर वो चीज आ रही है जो तुम चाहते हो। अगर तुम इस आदत को अपना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। चैप्टर 12, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तुम अपने दिमाग की सारी शक्तियों को सही से इस्तेमाल करने लगते हो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें एक छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस का अनुभव होने लगता है। यह एक ऐसी शक्ति होती है जो तुम्हें सही वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करती है, बिना किसी तर्क वितर्क के। तुमने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि अचानक से तुम्हें कोई आइडिया आ जाता है जो तुम्हारी किसी बड़ी समस्या का हल निकाल देता है, या फिर कभी कभी तुम्हें बिना किसी वजह के यह महसूस होता है कि तुम्हें किसी चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसे ही सिक्स्थ सेंस कहते हैं। ये तुम्हारे दिमाग की सबसे गहरी शक्ति है जो सिर्फ तब जागती है जब तुम लगातार अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल करने लगते हो। भारत के महान लीडर्स और बिजनेस टाइकून भी इसी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हैं। रतन टाटा जब किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो यह सिर्फ डेटा और रिसर्च पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि यह चीज सफल होगी। MS धोनी मैदान पर जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वह सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं होता, बल्कि उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें बताती है कि यह सही समय है। सिक्स्थ सेंस को जागृत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग की दूसरी शक्तियों को विकसित करना होगा। अपने विचारों को सही दिशा में ले जाओ। हर दिन खुद को पॉजिटिव विचारों से भरो। अपनी इंद्रियों को शांत रखो और अपनी सोच को गहराई से समझो। जब तुम यह करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अलग शक्ति आ जाएगी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। चैप्टर 13, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे दिलचस्प और गलत समझे जाने वाले चैप्टर्स में से एक है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। पहली बार सुनने पर यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसे सही से समझा जाए तो यह हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर स्ट्रेटेजी बन सकती है। यह चैप्टर बताता है कि हमारी सबसे मजबूत भावनाओं में से एक सेक्स ड्राइव को अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ एक भौतिक चीज के रूप में मत देखो। यह इंसान के अंदर सबसे ज्यादा मोटिवेशन पैदा करने वाली भावना होती है। इतिहास में जितने भी बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइकून, आर्टिस्ट और इनोवेटर्स हुए हैं, उनके अंदर एक खास पैशन था, एक जबरदस्त एनर्जी जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर हम अपनी इस एनर्जी को सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे क्रिएटिविटी, बिजनेस, लीडरशिप और सक्सेस की ओर ट्रांसफर करें तो हम असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम गौर करोगे तो देखोगे कि दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग अपने काम के प्रति एक जबरदस्त जुनून रखते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा पागलपन होता है, जैसे कि वो उस काम को किए बिना रह ही नहीं सकते। यही जुनून सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का असली नतीजा है। इसे समझने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि जब भी तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या पैशनेट महसूस करो तो उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव चीज में डाल दो। भारत में देखो तो स्वामी विवेकानंदा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी पूरी एनर्जी को आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा में लगा दिया। उन्होंने अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना लिया कि उनकी कही हुई बातें आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। सेक्सुअल एनर्जी को दबाने या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय उसे एक ताकतवर फोकस में बदलो। अगर तुम इसे अपनी मेहनत, इनोवेशन और गोल्स की ओर डाइवर्ट कर सको तो तुम अपनी क्षमता से भी कहीं ज्यादा बड़ा हासिल कर सकते हो। चैप्टर 14, द फियर ऑफ फेलियर। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा लोगों को उनकी सफलता से दूर रखती है तो वह है डर। डर ही वह चीज है जो इंसान को कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है
और इसे जितना जल्दी तुम कंट्रोल करोगे उतनी ही जल्दी तुम सफल हो पाओगे। डर के कई रूप होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और सबसे बड़ा मृत्यु का डर। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में कोई ना कोई डर बैठा होता है। अगर बिजनेस में पैसा डूब गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सारे डर तुम्हें किसी भी बड़े कदम से रोक सकते हैं। अगर तुम इतिहास उठाकर देखो तो जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने डर से ऊपर उठकर काम किया है। धीरूभाई अंबानी ने गरीबी के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। सचिन तेंदुलकर ने यह नहीं सोचा कि अगर वो रन नहीं बना पाए तो क्या होगा, बल्कि वो सिर्फ अपने खेल पर फोकस करते रहे। डर को मिटाने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो उसे करने की आदत डालो। जितना ज्यादा तुम किसी डर का सामना करोगे उतना ही वह डर कमजोर होता जाएगा। याद रखो, डर तुम्हारे दिमाग में है, बाहर की दुनिया में नहीं। अगर तुम इसे हराने के लिए तैयार हो तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। चैप्टर 15, द फाइनल सीक्रेट। अब हम इस सफर के आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं। इस पूरी किताब में नेपोलियन हिल ने एक बात बार बार समझाने की कोशिश की है। सफलता तुम्हारी सोच में छुपी है। जितना बड़ा तुम सोचोगे उतना ही बड़ा तुम बन पाओगे। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले तुम्हें अपनी मानसिकता को अमीर बनाना होगा। अगर तुम्हें सफल होना है तो पहले तुम्हें खुद को उस लायक मानना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर, गरीब और असफल मानते हो तो यही चीजें तुम्हारे जीवन में आएंगी। लेकिन अगर तुम खुद को एक विजेता की तरह देखोगे तो दुनिया भी तुम्हें एक विजेता की तरह देखेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं वही बनते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। तुम्हारे विचार तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे रिजल्ट्स को कंट्रोल करते हैं और तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस ज्ञान का सही से इस्तेमाल करोगे। बहुत से लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलते। लेकिन अगर तुमने इस किताब को ध्यान से समझा है और इसके हर चैप्टर को अपनी जिंदगी में लागू किया तो तुम्हारी जिंदगी अगले कुछ सालों में पूरी तरह बदल सकती है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो तुम इस ज्ञान को पढ़कर भूल जाओ या फिर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो और वह सफलता हासिल करो जो तुम्हारा हक है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब आगे बढ़ो, सोचना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। कंक्लूजन। अब तक तुमने जाना कि सफलता सिर्फ मेहनत और किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच, आदतों और मानसिकता का नतीजा है। नेपोलियन हिल की इस महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने हमें सिखाया कि कैसे हमारा दिमाग, हमारी इच्छाएं, हमारा विश्वास और हमारी मेहनत हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम इस ज्ञान को सिर्फ एक और मोटिवेशनल कहानी की तरह सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर खुद की तकदीर बदल दोगे? याद रखो, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें सच करने वाले बहुत कम। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो सकते हो जो अपने दिमाग की ताकत को पहचानते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने डर को किनारे रखकर अपने सपनों को पूरी शिद्दत से पाने की ठान लो। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा पा सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि तुम अमीर और सफल बन सकते हो या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम अपने सपनों को पाने के लिए आज से एक्शन लोगे?